भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को महिला विरोधी करार दे रही है। इसी दौरान हमने झारखंड के कृषि मंत्री, कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत किया और उनका क्या कुछ कहना है इस बयान पर, आइए आपको भी सुनाते हैं। ऐसे भाजपा कांग्रेस को महिला विरोधी करार दे रही है। कांग्रेस अपनी पक्ष क्या रखती है इस तरह से? देखिए, जो संगठन की जो वैचारिक जड़ें हैं वो मनुवाद से जुड़ी हैं। वही मनुवाद में जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, उसी मनुवाद में जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों से तुच्छ माना जाता है, वैसे संगठन के लोग अगर आके कहेंगे कि हम आपको संवैधानिक और कानूनी बराबरी देना चाहते हैं, अधिकार देना चाहते हैं, तो ये बात कौन विश्वास करेगा। रही बात इस अधिनियम की, तो 2023 में हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये अधिनियम को पारित किया था। उस समय भी हम लोगों ने यही आपत्ति दर्ज कराया कि जब ये अधिनियम पारित हो चुका है तो आप तुरंत क्यों नहीं 33% आरक्षण देते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग डिलिमिटेशन कराएंगे, सेंसस कराएंगे, तरह तरह की चीजें। आज 3 साल हो गई, आप बताइए, उस अधिनियम का गैजेट नोटिफिकेशन तक इन्होंने नहीं लागू किया था। अब अनान फनान में जब बंगाल में चुनाव होने वाला था, जब इनकी इंटरनल सर्वे से इनको पता चला कि वहां बंगाल की महिलाएं इनके विरोधी दलों की तरफ उनका रुझान है, तब जाके ठंडे बस्ते से इस अधिनियम को निकाला गया। और इसमें केवल और केवल चुनाव का, ये जो बंगाल चुनाव चल रहा था उसमें लगातार 10 दिन इनका ड्रामा चला है। मुझे लगता है 2026 का जो साल है उसके लिए मुझे लगता है बीजेपी को बेस्ट ड्रामा अवार्ड इस कैंपेन के लिए तो मिलना ही चाहिए। पोस्ट कार्ड दे के कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अरे, सवाल तो उठाना हमारा फर्ज है ना, सवाल उठाना फर्ज है। सब चीज के माध्यम से उठाएगा, पोस्ट कार्ड के माध्यम से उठाया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जाएगा। अगर आवाज उन तक पहुंचे, और पहुंचती भी है, कभी कभी आवाज पहुंचने पे भी वो अपने कान को इधर उधर मोड़ देते हैं, वो दूसरी बात है, मगर कब तक आप महिलाओं को अनदेखा करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी के कार्यक्रम में एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई हजारीबाग में। देखिए, इस वारदात के बारे में मुझे बहुत जानकारी है नहीं, मगर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा है जिसमें कुछ अफरा तफरी का माहौल दिखा, किसी को पीटते हुए, पिटाई करते हुए मैंने देखा है, मगर उसमें मुझे इरफान जी नहीं दिखे हैं। मगर मैं तब भी देख रही हूँ कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी सामने आके अपना पक्ष और बयान रख ही रहे हैं। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे जानकारी इसकी बहुत क्लियरली नहीं है, मगर मैं किसी भी तरह के अहिंसा का निंदा करती हूँ और इस तरह की चीजों का निंदा करती हूँ। जिन लोगों ने भी वहां पे भड़काऊ चीजों को बोल किस तरह से माहौल बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि उन चीजों में स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या अपना पक्ष रखा है, उन चीजों को भी आप लोगों को सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री गुंडे लेकर के घूमते हैं अपने साथ, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ, मुझे ऐसा जानकारी नहीं है। मगर उस दिन हुआ क्या, कौन लोग थे वहां पे, किन लोगों ने माहौल भड़काने का काम किया, हाथापाई होने तक बात कहाँ गई, ये सब सभी जांच के विषय है। क्योंकि देखिए, जो भी है, यहाँ झारखंड के पत्रकार पूरे ईमानदारी से काम करते हैं और यहाँ पे सभी तरह के पत्रकार हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पत्रकार। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, इस बात को मैं मानती हूँ। उनके कार्य का सम्मान करना, आज आजादी से कोई आपके बातों को सुन रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको 4 लोगों को, 10 लोगों को पहुंचा रहा है, वो भी बहुत बड़ी रिस्क है। आज आप देखिए, बड़े बड़े पत्रकार तो ऐसे भी बिके हुए हैं, तो इसीलिए उनकी सम्मान हमारी जिम्मेवारी है। मगर उस पर्टिकुलर हादसा को लेके हमें ज्यादा जानकारी है नहीं, तो टिप्पणी करना भी उचित नहीं रहेगा। इरफान जी भी तो सामने आकर के अपनी बातों को नहीं रखेंगे। मैंने तो कई सारे मीडिया के माध्यम से देखा है कि उन्होंने लगातार अपना पक्ष को रखा है,